हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला के अंदर। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लैंग्वेज 1 का जो टॉपिक है डिटर्मिनर्स से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं हम डिटर्मिनर्स की। देखिएगा डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, थोड़ा सा उन पे मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि डिटर्मिनर्स क्या है और ये किस तरीके से आपके काम करते हैं। पहले उनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। देखिए आपके जो डिटर्मिनर है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये एक तरह के क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होंगे डिटर्मिनर? एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है बेटा? नाउन की क्वालिटी बताना। यानी बेसिकली डिटर्मिनर्स क्या करेंगे, किसी न किसी नाउन का मॉडिफिकेशन करेंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी। क्या काम करेंगे कि भाई आपके डिटर्मिनर जो है, पहली कंडीशन ये है कि वो किसी न किसी तरीके से नाउन का मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर नाउन है तो ही डिटर्मिनर आएंगे, अगर नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इसको समझते हुए चलेगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ। रिंग जो है वो बनी हुई है गोल्ड की। द, अ, नो आर्टिकल और एनी। समझिएगा बात को। गोल्ड एक नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है? ये नाउन है बेटा मटीरियल नाउन। और मटीरियल नाउन क्या होते हैं बेटा? अनकाउंटेबल कैटेगरी के, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। यानी एक तो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। दूसरा एनी आपको पता होगा कहाँ यूज किया जाता है, आइदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये भी हटा दिया, बचा आइदर द और नो डिटर्मिनर। मटीरियल नाउन के आगे नॉर्मली द का यूज नहीं किया जाता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या? नो आर्टिकल। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। कोई भी आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, जीरो आर्टिकल लगेगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस पुटिंग एन एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। ये प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों के पेपर में पूछे गए हैं। देखिए, यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू एन एनी ऑफ यू। समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए बाद का नाउन क्या दिया हुआ है? अम्ब्रेला। ऑब्वियस सी बात है, कैसा नाउन है? काउंटेबल कैटेगरी का है। अच्छा, काउंटेबल के साथ साथ कैसा है बेटा? सिंगुलर कैटेगरी का है। ऑफ यू समझिएगा, ऑफ यू यूज किया जाता है प्लूरल के आगे। ये कैसा नाउन है? सिंगुलर कैटेगरी का, यानी ये तो नहीं आएगा, ठीक है। एनी कहाँ यूज किया जाता है बेटा? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, यानी ये भी नहीं आएगा। बचा क्या? आइदर अ और एन। ये यूज किए जाते हैं बेटा काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के आगे। अब देखिए नाउन काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। अ और एन में डिफरेंस क्या होता है? एन का यूज कहाँ किया जाता है? वोवल साउंड्स के लिए। किसके लिए बेटा? वोवल साउंड्स के लिए। अ का यूज किस लिए किया जाता है? कॉन्सोनेंटल साउंड के लिए। अम्ब्रेला कैसे साउंड दे रहा है बेटा? वोवल साउंड दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या यूज किया जाएगा? एन अम्ब्रेला विथ यू। यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू, कि तुम्हें अपने साथ हमेशा एक अम्ब्रेला जो है वो कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। आई हैव नॉट गॉट मनी इन माई बैंक अकाउंट। देखिए नाउन कैसा दिया बेटा? मनी। मनी कैसा नाउन होता है? मनी होता है आपका अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन। कैसा नाउन है मनी? मनी होता है अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन। अ क्या है? काउंटेबल, एक है ना। फ्यू, अ फ्यू किसके लिए लगते हैं बेटा? काउंटेबल, और काउंटेबल में प्लूरल के लिए। ये किस में लगता है? काउंटेबल में सिंगुलर के लिए। जबकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। एनी जो है बेटा काउंटेबल के लिए भी लगता है, अनकाउंटेबल के लिए भी लगता है। कंडीशन क्या है? स्टेटमेंट जो है बेटा नेगेटिव या इंटरोगेटिव। अब देखो अनकाउंटेबल है, स्टेटमेंट भी कैसा है? नेगेटिव है। ये तीन तो वैसे ही बाहर हो गए, तो सही ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा?
any. I have not got any money in my bank account. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. सन राइजेज इन ईस्ट, कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है. इसके क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि क्या क्या आएगा. ऑप्शंस देखिए फटाफट. द, देखिए सन है, ये आपको पता है कि जो दुनिया में यूनिक थिंग्स है, एकमात्र चीजें हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, इन सब के आगे हमेशा क्या लगता है, द. तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया क्योंकि अ है. तीसरा हो सकता है, फोर्थ वैसे गलत है. बचा क्या, सेकंड और थर्ड. ईस्ट डायरेक्शन है, दिशाओं के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है बेटा, द लगता है. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे. ठीक है, ये बेटा एन था, समझिएगा. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे. दिन सिंगुलर है, काउंटेबल है. ठीक है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक ही दिन में रोम जो है वो नहीं बना था. ठीक है, एन आएगा नहीं क्योंकि कॉन्सोनेंटल साउंड है. अगला क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, एक सेकेंड होल्ड रहिएगा. देखिए क्वेश्चन चल रहा था, कहा था कि देयर इज नो क्वेश्चन, ये स्लाइड चल रहा था, हो गया था ये क्वेश्चन. देखिए समझिएगा इसको. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन वर्डिक्ट. ठीक है, समझिएगा. नाउन देखिएगा कैसा दिया हुआ है बेटा. दोबारा से देखिएगा थोड़ा सा. ये देखिए, ये क्वेश्चन चल रहा था आपके. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट. सम, मोस्ट, एनी या मेनी. दीजिए दिमाग पे जोर और बताइएगा कि क्या यूज किया जाएगा. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज, बता दीजिए. देखिए बाद का नाउन कैसा है, काउंटेबल. काउंटेबल में बेटा सिंगुलर. ठीक है, देखिए सम यूज किया जाता है काउंटेबल में प्लूरल के लिए. किस लिए यूज किया जाता है सम, काउंटेबल में प्लूरल के लिए. मैनी यूज किया जाता है काउंटेबल में प्लूरल के लिए. ये लगता है बेटा एडवर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव नहीं है. बचा क्या, एनी. क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव. नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या यूज किया जाता है, एनी. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज इन द वर्डिक्ट. किसी भी चेंज की आवश्यकता नहीं. स्टूडेंट्स गैव द राइट आंसर. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. देखिए नाउन कैसा दिया हुआ है, काउंटेबल और प्लूरल. काउंटेबल प्लूरल के लिए फ्यू भी लगता है, अ फ्यू भी लगता है और द फ्यू भी लगता है. तीनों ही यूज किए जाते हैं. देखिए अपने को क्या करना है, तीनों में डिफरेंस समझिएगा. तीनों देखिए, तीनों बेटा पहली चीज काउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल के लिए लगता है, तीनों ही. ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है, फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर. ठीक है, द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी, और अ फ्यू का मतलब कुछ या थोड़े लोग. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कुछ स्टूडेंट हैं. अब देखिए नहीं के बराबर होगा तो कोई ना कोई आपको एक नेगेटिव हिंट दे देगा. जैसे अगर मैं कह दूं
इसको समझिएगा। There were students in the class so I couldn't take class। स्टूडेंट कम थे इसलिए क्लास नहीं ले पाए। यानी स्टूडेंट कैसे थे बेटा, नहीं के बराबर थे, काम नहीं चल पाया। ठीक है, अब मैं कहूँ जो कुछ भी स्टूडेंट थे उनमें क्लास ले ली, द फ्यू। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ, अगर कोई भी हिंट नहीं दे तो आपको पॉजिटिव मान के चलना है। अ फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट ने सही जवाब दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई एंजॉयड रीडिंग, यहाँ बुक से पहले ब्लैंक है, यू गैव मी, मैंने वह बुक एंजॉय की जो तुमने मुझे दी थी। देखिए ए एंड द के पहले बुक है तो बेटा सम तो वैसे हटा देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एनी वैसे हटा देता हूँ। बचा क्या, द और अ का मतलब होता है नाउन को कैसा शो करना हो, इनडेफिनाइट। द का मतलब क्या होता है, नाउन को क्या शो करना हो, डेफिनाइट या निश्चित। कि नाउन को निश्चित शो करना हो द का यूज करें, नाउन को अनिश्चित शो करना हो और एन का यूज करें। अब कह रहा है कि वही बुक पढ़ी जो तुमने दी थी, यानी वो बुक मेरे लिए क्या है, नॉन है। अगर कोई भी चीज आपके लिए नॉन है तो उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, द। तो आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गैव मी, मैंने वो बुक एंजॉय की थी जो तुमने मुझे दी थी। आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गैव मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, अ मोस्ट द या मोस्ट। देखिए अगर ऑफ द टू का केस आ जाए कहीं पर भी, इस चीज को समझिएगा कि अगर कहीं पर भी बेटा ऑफ द टू का केस आ जाए, क्या कह रहा है कि अगर कहीं पर भी ऑफ द टू का केस आ जाए, एडजेक्टिव देखिए डिग्री का कैसे ही एडजेक्टिव कैसा लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, उन दो में से कोई एक। एडजेक्टिव कैसा दिया है, कंपैरेटिव का, तो उसके आगे क्या लगेगा, द। जैसे अगर कह दें राम इज द बेटर ऑफ टू बॉयज, उन दो लड़कों में से राम जो है वो बेटर है। तो ऑफ द टू का केस आते ही एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का और उसके आगे हमेशा द लगेगा। जैसे ऑफ द टू आंसर्स, यानी इन दो आंसर्स में से ये जो आंसर है, दिस इज डेफिनेटली द बेटर, इन दो में से ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ऑफ द टू के केस में आपको एडजेक्टिव कैसा लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और उसके आगे हमेशा क्या यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई अंडरस्टूड ऑफ वॉट ही सेड, जो उसने कहा वो मैं समझ पाया, फ्यू, लिटिल, एनी या मैनी। क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था जो उसने कहा था। देखिए बेटा जो उसने कहा उसे समझ गया तो वो क्या है, अननोन है, और अननोन के लिए क्या लगता है, लिटिल। आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, एडवर्ब यूज किया तो लिटिल ऑफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आई डू नॉट हैव मनी विथ मी, मनी अनकाउंटेबल है तो ये मैनी हटा रहा हूँ। बचा क्या, सॉरी अ फ्यू भी हटा रहा हूँ, ये भी काउंटेबल। बचा क्या, अ लिटिल और मच। क्या यूज करें, आई डू नॉट हैव मच मनी या अ लिटिल मनी। आई डू नॉट हैव अ लिटिल या मच। देखिए अ लिटिल बेटा क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। यहाँ पे कैसी बात हो रही है, नेगेटिव की। तो मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मच मनी विथ मी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो अ लिटिल नहीं आएगा। अगला, देयर इज नॉट ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। सम पॉजिटिव, सॉरी सम लगता है प्लूरल के लिए, मैनी लगता है प्लूरल के लिए, मोस्ट और एनी स्टेटमेंट कैसा है,
नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या यूज किया जाता है? एनी। देयर इज नॉट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरह का ट्रुथ नहीं है। अगला, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक तुम्हें चाहिए यानी जो डेफिनाइट बुक चाहिए, द किस लिए लगता है बेटा? डेफिनाइट। और किस एन किसके लगता है? इनडेफिनाइट। दोज किसके आगे लगता है? प्लूरल के आगे। भाई दोस्त तो किसके आगे लगेगा? प्लूरल। बुक कैसी है? सिंगुलर है, तो ये तो वैसे हटा दूं, बचा क्या? अ, एन और द। अब देखिए नाउन कैसा है? वही बुक की बात हो रही है, यानी कैसा नाउन है? डेफिनाइट है। डेफिनाइट है तो क्या आ जाएगा? द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक तुम्हें चाहिए वही बुक आउट ऑफ प्रिंट है, डेफिनाइट नाउन है, द का यूज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ, यहां पे और स्पेस छोड़ दीजिएगा बेटा, वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, ये दो तो हटा दूं क्योंकि देखो सिंगुलर है ना, तो वैसे हट गए, बचे ये दोनों। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, कॉन्सोनेंटल साउंड है ना, तो एन थोड़ी आएगा, अ आएगा। कॉन्सोनेंटल साउंड है ना, अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, यानी सही आंसर क्या हो गया? अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव। देखिए जब भी ये एडजेक्टिव आ जाए सीक्वेंस से रिलेटेड, क्या बात कर रहे हैं? सीक्वेंस से रिलेटेड एडजेक्टिव जब भी आ जाए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, उनके आगे हमेशा क्या लगता है? द लगता है। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। जब भी सीक्वेंस आ जाए उसके आगे हमेशा अपने को क्या करना है? द का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 इंचेस मैक फुट एंड द, दिस और अ। 12 इंचेस मैक फुट। देखिए एन तो आएगा नहीं, कॉन्सोनेंटल साउंड है। 12 इंच से 1 फुट बनता है, 12 इंचेस मैक अ फुट। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। जो हाथ में है उसके कंपैरेटिवली, यानी जो चीज़ आपके बस में है उसे छोड़ के किसी दूसरे की उम्मीद न करें। क्या आ जाएगा बेटा? 2 की कंपैरेटिवली एक ही सही है, वैसे एक प्रोवर्ब है ये, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नॉट वर्ड वॉज सेड, द, एन, अ, फिर से द, क्या आ जाएगा बेटा? वर्ड देखिए यहाँ अनकाउंटेबल ही है, सॉरी काउंटेबल है, और किसी भी तरीके से डेफिनेट तो शो हो नहीं रहा। बचा क्या? अ और एन, कॉन्सोनेंटल साउंड है, तो क्या आ जाएगा? अ। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, एक शब्द भी नहीं कहा गया। पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। ठीक है, पर्सन्स की बात हो रही है, प्लूरल है ना, ये हटा दूं क्योंकि सिंगुलर होता है, हिज का कोई लेना देना नहीं है। बचा क्या? एनी और सम। सम का यूज़ किया जाता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज़ किया जाता है बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंदर कुछ पर्सन्स जो हैं वो हर्ट हुए थे। क्लियर है? चलिए, ये हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे डिटरमिनर्स से रिलेटेड। आपको समझ में आया होगा कि डिटरमिनर्स क्या है? एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन को
मॉडिफाई करते हैं। अ और एन काउंटेबल है, सिंगुलर है और नाउन को इनडेफिनाइट शो करता है। द क्या है, काउंटेबल मान लीजिए, और वो नाउन को क्या करता है, डेफिनाइट शो करने का काम करता है। अ और एन में डिफरेंस क्या है, वर्बल और कॉन्सोनेंटल साउंड का। कॉन्सोनेंटल साउंड है अ आएगा, वर्बल साउंड है एन का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं। तो डिटरमिनर जो है बहुत ईजी सा टॉपिक है, थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको ध्यान में रखनी। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।